हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो आज की जो रीडिंग है, हु वांना टॉक टू यू, हु वांट्स टू टॉक टू यू, जो भी बोल दीजिए। कौन है जो आपसे बात करना चाहते हैं? चले हम हिंदी या उर्दू का ही इस्तेमाल करते हैं। कौन है जो आपसे बात करना चाहते हैं एंड वाई, क्यों? वाई दे वांना टॉक टू यू? कोई इंटेंशंस है उनकी आपको लेकर? क्या इंटेंशंस है? किस लिए बात करना चाहते हैं? क्यों बात करना चाहते हैं? अब ये रोमांटिकली भी हो सकता है, प्लेटोनिक भी हो सकता है, हमें नहीं पता। जब हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे तब तब हमें पता चल जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ मंथ रीडिंग होगी आज आपकी। ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप जो है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, एंड सेकंड जो है वो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। दो ग्रुप्स हैं आज। चाहे तो ये जो दो डेक्स मैंने रखी हुई हैं, अगर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं तो आप इन डेक्स के थ्रू भी रीडिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके। एक चीज़ का प्लीज़ खास ख्याल रखें, बार बार वही कमेंट, जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है, अगर आपको पता है कि ये रीडिंग मेरी है, तभी आप उसको क्लेम किया करें। अगर आपको पता है ये मुझसे रेजोनेट नहीं हो रही है, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपसे रेजोनेट हो। तो आपको अगर पता है कि मेरी लाइफ में ये सारी चीज़ नहीं हो रही और मेरे से ये रेजोनेट नहीं हो रही है, ठीक है, ये जनरल प्रेडिक्शंस हैं, तो ज़बरदस्ती उसमें फिट ना बैठें और उसको आप छोड़ दें, लीव दैट। ठीक है। फिर वो रीडिंग आपके लिए नहीं है। हो सकता है कि उसमें जो रीडिंग में जो गाइडेंस है, जो रीडिंग है, वो किसी और के लिए है। राइट। तो इस चीज़ का प्लीज़ खास ख्याल रखा करें। टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपको ये डेक प्यारी सी, ब्यूटीफुल सी, अगर आपको अट्रैक्ट कर रही है, या फिर आपका बर्थ मंथ आता है ग्रुप नंबर 1 में, तो हम देख लेते हैं कि कौन है जो आपसे बात करना चाहते हैं एंड क्यों, उनकी इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर, आखिर क्यों बात करना चाहते हैं। सबसे पहले तो यही चीज़ हमें पता होनी चाहिए ना कि उनकी इंटेंशंस क्या हैं भाई। तो ये हम यहाँ पर थोड़ा साइड पर रखते हैं। तो पहले मैं ज़रा ऑरिकल्स जो कार्ड्स हैं इनसे चेक करूँगी। ठीक है। कौन है ये पर्सन? इनिशियल्स भी देखेंगे। ठीक है। और प्लीज़ अगर आपसे रेजोनेट नहीं होती है कोई चीज़, तो इसका मतलब ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ठीक है। जनरल प्रेडिक्शन है ये, हर चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं हो सकती। मेल फीमेल दोनों ही देख रहे हैं मुझे, तो हर चीज़ रेजोनेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इस चीज़ का खास ख्याल रखा करें, क्योंकि कमेंट्स आ जाते हैं बाज़ औक़ात, तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन की लाइफ में या जो भी मैं रीडिंग करती हूँ, अब वो चीज़ नहीं है, तो इसका मतलब वो आपके लिए नहीं है रीडिंग। अगर आपका कंफर्म है, सपोज लेट्स से अगर कोई, मैं एक पर्सन ऑन योर माइंड की रीडिंग करती हूँ। ठीक है। अगर आपका पर्सन में अब वहाँ पे निकलता है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी है या कोई अदर पर्सन है, किसी और के साथ है वो, अगर आपको पता है कि यस यहाँ पर थर्ड पार्टी है, या यस मेरा पर्सन ऐसा ही है, उस आपने देखा है, आपको एक शक है, या आपने चले आपको किसी ने बताया है, ठीक है, तब तो वो रीडिंग आप सब ठीक है आपके लिए है, आप मानते हो, मान लो। बट अगर आपको नहीं पता, तो फिर उस पर चलने का कोई मतलब नहीं है। वो रीडिंग फिर आपके लिए नहीं है जब तक कि आपको क्लैरिटी नहीं हो। फिर वो किसी और के लिए गाइडेंस है जो शायद ज़रूरी है उसको सुनना। लेट्स सी कि कौन आ रहा है, बोल रही हूँ, कौन है जो आपसे बात करना चाहता है। रोमांटिकली भी हो सकता है, प्लेटोनिक भी हो सकता है, लेकिन सबसे पहला जो कार्ड निकला है वो रोमांटिकली ही निकला है। ठीक है। ओके। ड्रीम रिपेयर, द रिलेशनशिप इज ओवर, ओ माई गॉड, नो सेकेंड चांस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। एंड यहाँ पर है अनकंडीशनल लव। ओके ओके, ठीक है। अब तक की रीडिंग तो समझ आ चुकी है, बट फिर भी मैं यहाँ पर कुछ और कार्ड्स देखूंगी, तभी मैं आपको बताऊंगी। क्लैरिटी चाहिए मुझे। यस, क्लैरिटी मिल चुकी है। एंडिंग, न्यू बिगिनिंग्स, यहाँ पर देखें सीक्वेंस के साथ कार्ड आ रहे हैं। ठीक है। पहले लव है, देन उसके बाद रिलेशनशिप ओवर हो चुका है, और उसके बाद फिर यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं। कौन है जो मेरे व्यूअर से बात करना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन हमें क्लियरली मैसेज दीजिए। पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँगी, देन उसके बाद आपको बताऊँगी। अबेंडेंस, तो यहाँ पर प्लेटोनिक भी है कुछ,
एंड यहाँ पर है द चेजर। ओके, समझ गए। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है आपके लिए। कार्ड्स निकाल लूँ पहले। प्लीज़ डिवाइन हमें क्लियरली मैसेज दीजिए, कौन है जो मेरे से बात करना चाहते हैं एंड क्यों बात करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। 9 ऑफ सोर्ड्स, थैंक यू सो मच। ओ वाओ, सन, ब्यूटीफुल सन। कौन है जो बात करना चाहते हैं, कौन है ये पर्सन, कौन। थैंक यू सो मच। ओह अच्छा, आपकी रीडिंग में सन एंड मून दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। दोनों मेजर अरकाना सन मून, लियो स्कॉर्पियो, लिब्रा जेमिनी एक्यूरियस भी है, बट यहाँ पर जो मेजर अरकाना है स्कॉर्पियो, लियो। एंड एक कार्ड नीचे गिर गया है, मैं अभी उठाती हूँ, वेट। ओके, तो ये था क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड ये था 6 ऑफ कप्स। ओके, वाओ, क्या कर रहे हो आप वैसे। बाय द वे, आप तो बहुत ही अट्रैक्टिव और चार्मिंग होते जा रहे हो, और तभी ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है यहाँ पर। यस, लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। थोड़ी सी और क्लैरिटी लेंगे, देन उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये कौन है पर्सन जो आपसे बात करना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, यस, थैंक यू सो मच। 7 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, पेज ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ बॉटम में लवर्स है। ब्यूटीफुल, इसीलिए यहाँ पर नीचे डेविल भी है। ऑब्सेस्ड भी बहुत ज़्यादा है ये पर्सन आपसे, ठीक है। फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है यहाँ पर। नाउ कौन है ये पर्सन, मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी, आपने खुद ही समझ जाना है अगर आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हो, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप इस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो, जो आपसे बात करना चाहते हैं और इतनी शिद्दत से बात करना चाहते हैं कि आपकी सोच है, आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये पर्सन और मुझसे इतना ज़्यादा बात करना चाहता है। क्यों बात करना चाहता है वो तो हम अभी देखेंगे, बट मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे ये जो पर्सन है विद दिस सन एंड मून, यानी कि यिंग एंड यांग की एनर्जी होती है। सन एक बंदा सूरज है तो एक चांद है, यानी या तो आप दोनों में इतना डिफरेंस है कि या तो आप दोनों की सोच एक दूसरे से अलग है, या तो यहाँ पर कास्ट का कोई इशू है, या तो मतलब डिफरेंसेस हैं। एक अगर सूरज है तो दूसरा चांद है, एक अगर एक बात को एग्री करता है तो दूसरा उसको डिसएग्री करके अपनी दूसरी बात बोलता है। या तो आप दोनों का पाथ जो है वो दोनों एक ही पाथ पर नहीं थे। सिंपल, ये वो पर्सन है जो आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। ये वो पर्सन है जिनके साथ आपको अनकंडीशनल लव था, आप हमेशा इनको चेस करते थे, इनके पीछे पीछे भागते थे। यहाँ पर लव की आप हमेशा इस तरह अपना दिल पकड़े हुए देखें, यहाँ पर भी दिल पकड़ा हुआ है, राइट। अनकंडीशनल लव था आपको इस पर्सन के साथ, बट ये पर्सन आपको उस तरह से ट्रीट नहीं करते थे, बिकॉज यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल के आई है। इट मीन कहीं ना कहीं इस पर्सन को रिग्रेट है, पछतावा है अपने इस बिहेवियर का, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच कल्चर कास्ट का इशू हो, दैट्स वाई, इसीलिए ये इस तरह करते थे आपके साथ, राइट। क्योंकि सन मून है ना, एक बंदा बहुत खुलकर बोल रहा है, एक बंदे को बहुत खुशी फील होती है, तो दूसरा बंदा चीज़ों को छुपा रहा है, ठीक है, अपने इमोशंस को छुपा रहा है, अपने इमोशंस को दबा रहा है। प्यार दोनों तरफ म्यूचुअल है, यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है, ठीक है। ये आपके लवर हैं बिल्कुल, यहाँ पे ये आपके कोई पास से ही है, जो भी हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। इनके साथ या तो अगर लेट्स से अगर नो कांटेक्ट भी छोड़ दो, पास्ट भी छोड़ दो, ठीक है, लेकिन सिचुएशनशिप रही है आपकी इनके साथ, कुछ ना कुछ आपका इनके साथ रहा है। और एक टाइम आया, एक समय आया जब आप चुपचाप खामोशी से चेस कर करके थक गए और खामोशी से जो है रिलेशनशिप ओवर हो गया, ख़त्म हो गया सब कुछ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि हमें क्या बताती है, सोल कनेक्शन। और सोल कनेक्शन क्या है, सोलमेट की वापसी, यानी कि किसी इंसान की वापसी। ये कोई है यहाँ पर जो आपसे बात करना चाहता है।
यहाँ पर अबेंडेंस है, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। ये चीज़ हमें ये भी बताती है कि बहुत जल्दी आपको कोई अबेंडेंस भी आपकी लाइफ में आने वाला है। कोई ऐसा इंसान जो हो सकता है कि आपका बॉस हो, जहाँ पहले आप शायद वर्क करते थे, जहाँ पे सब खत्म हो चुका है, आप अपनी वो जॉब छोड़ चुके हो, या किसी वजह से किसी कारण से वो जॉब छूट चुकी है आपकी, वो बॉस आपसे वापस बात करना चाहते हैं, क्योंकि आपके जाने के बाद शायद उनका वर्क, उनका काम में कुछ झोल झाल आया है। अभी वो आपसे वापस बात करना चाहते हैं। कुछ लोगों के साथ ये मैच होगा। और यहाँ पर एक और चीज़ भी दिखाई दे रही है, वो ये है कि कोई आपको अचानक से अनएक्सपेक्टेडली कोई प्रॉपर्टी का हिस्सा मिल सकता है। आई डोंट नो, अगर आपका कोई ऐसा है पीछे बैकग्राउंड, तब सबको नहीं बोल रही हूँ, अगर किसी का ऐसा बैकग्राउंड है जहाँ पर आपके कोई काम अटका हुआ है या कोई प्रॉपर्टी का कोई मामला अटका हुआ है ना, वो सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। उस मामले में भी कुछ लोग आपसे बात करने वाले हैं। और यहाँ पर एक और पर्सन भी है जो आपसे बात करना चाहते हैं, ये आपको ऑफर देना चाहते हैं, और ये ऑफर आपको अबंडेंस देगी क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में, यानी पैसे को लेकर है ये ऑफर। हो सकता है न्यू बिजनेस, न्यू अपॉर्चुनिटी है, न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है, या हो सकता है जिस जॉब के लिए, जिस चीज़ के लिए आप भाग रहे थे, उसको चेस कर रहे थे, वो फाइनली वो आपको मिल रही है। यहाँ पर ये भी है एनर्जी, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एस ऑफ कप्स की भी एनर्जी दिखाई दे रही है, 6 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर ये जो पर्सन है, अगर मैं बात करूँ रोमांटिकली, तो ये जो पर्सन है ना, इन्होंने कभी भी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था। अब ये आपसे बात करना चाहते हैं। हो सकता है इक्वल गिव एंड टेक की वजह इनके फाइनेंसेस और करियर भी हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, यानी स्टेबिलिटी है, पैसा रुपया, करियर, तो वो चीज़ वो छोड़ नहीं सकते थे। यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये पर्सन आपको दूर से देख रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, यस, ये आपको सोशल साइड पर कहीं ना कहीं आपकी ग्रो होता हुआ आपको देख रहे हैं, आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। आप कुछ ना कुछ बहुत अच्छा कर रहे हो सकता है आप फोटोग्राफी करते हो, आप फोटोग्राफर हो क्या, मतलब फ़ोटोज़ वगैरह आपको सेल्फी लेना या फ़ोटोज़ लेना मुख्तलिफ़ जगहों पर, अलग अलग जगहों पर, स्पेस पर जाकर आपको चीज़ों को कैप्चर करना आपको पसंद है। शायद आप अपने में ही मगन रहने लगे हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि उस वक्त आप इस पर्सन के पीछे पीछे भागते थे और अब आप उस चीज़ को समझ चुके हो। अब आप रिलेशनशिप को आप अपनी वैल्यू समझ चुके हो। अब आपको समझ आ चुका है कि नहीं, ऐसा ये सब नहीं चलेगा, ऐसे पीछे पीछे नहीं भागना। और अब इस पर्सन को आपकी वैल्यू हो रही है, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल है, ठीक है। अब आप अपनी वैल्यू समझ चुके हो, उस वक्त नहीं समझ रहे थे, उस वक्त आपके अंदर बचपना था, पेज की एनर्जी है, उस वक्त आप इनके पीछे 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 भागते थे। ये वो पर्सन है। अब आपने वो प्यार देना, लव देना, केयर देना या फिर बात करना बंद कर दिया है, क्योंकि अब आपको समझ आ चुकी है कि ठीक है, अगर प्यार है भी और वो नहीं मान रहा है तो उसको छोड़ दो, उसको टाइम दो, स्पेस दो। जब उसको आना होगा या जब मुझसे बात करनी होगी वो खुद करेगा। वो चीज़ आपने समझ ली है। अब ऐसा लगता है जैसे आप समझ चुके हो और ये पर्सन आपके ऊपर अब लट्टू हुए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं शायद आपने अपने लुक्स को भी चेंज किया है। कहीं ना कहीं आप बहुत पहले से, अच्छा एक चीज़ मुझे सॉरी टू से, सॉरी अगर किसी को बुरा लगे, आई एम सो सॉरी, दोबारा बोल रही हूँ कि क्योंकि लोग हमें जज करते हैं, हमें हमारे लुक्स को लेकर, राइट। यहाँ पर शायद कोई लोग मुझे ऐसे भी देख रहे हैं जिनको अपने, या तो उन्होंने अपने लुक्स को चेंज किया है, तो या तो उनको चेंज करने की ज़रूरत है, तब ये पर्सन आपके पीछे यूँ लट्टू होके पीछे भागेंगे। क्योंकि हो सकता है कि इस पर्सन ने उस वक्त आपके लुक्स को लेकर भी जज किया हो, या ऐसा सोचा, सॉरी हाँ, मतलब ऐसा सोचा कि ये कोई, मतलब ये तो इनका लुक्स इतना अच्छा नहीं है, जैसे मॉडर्न टाइप पे नहीं है। अब आपने खुद को चेंज कर दिया है, बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो चुके हो, स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल। ऑब्वियसली फीमेल ज़्यादा देखते हैं मुझे, तो आपने शायद कटिंग करवा ली है बालों की, या आपने कुछ चेंज किया है। जो आपने कुछ पिक्चर्स वगैरह अपनी पोस्ट की हैं रिसेंटली, ये पर्सन ने वो देखी हैं आपकी वो पिक्चर्स, ऐसी मतलब चेंजिंग आपके अंदर ये फील कर रहे हैं, ये देख रहे हैं उस चेंजिंग को। वो चीज़ भी शायद इनको अब आपकी तरफ, यानी कि अब ऐसा लग रहा है जैसे पहले आप इनके पीछे थे, अब टेबल टर्न हो रही है। पहले आप पीछे थे, अब आप समझ चुके हो। प्यार अभी भी है, ये चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं क्लियर कर दूं, प्यार आपको इस पर्सन से अभी भी है, चाहे आप मानो या ना मानो।
चाहे आप अपने में मगन हो चुके हो, अपने आप को चेंज कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्यार अभी भी बरकरार है, प्यार अभी भी वहीं के वहीं है। क्यों? क्योंकि लवर्स है यहाँ पर। लवर्स का मतलब क्या होता है? लवर्स का मतलब होता है म्यूचुअल फीलिंग्स, ठीक है, सोलमेट, सोल कनेक्शन, म्यूचुअल फीलिंग्स। दोनों एक दूसरे के बारे में म्यूचुअल फीलिंग्स रखते हो। बट उस वक्त वो इसीलिए मे बी क्योंकि मून की एनर्जी है ना, वो अपनी फीलिंग्स को दबाते थे या अपने इमोशंस को आपसे छुपाए रखते थे, बात नहीं करते थे अपने इमोशंस के बारे में, फीलिंग्स के बारे में। हो सकता है कि आप दोनों में जो डिफरेंसेस है, यिंग यांग एनर्जी, हो सकता है आप ट्विन जर्नी से हो, और ट्विन जर्नी में होता है ऐसा, एक अलग तो दूसरा अलग, ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस, ऐसा होता है। आपने खुद को इस टेंशन, डिप्रेशन वाली एनर्जी से बाहर निकाला है, या तो आपको निकालना चाहिए, तब भी आपसे बात करेंगे। इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आप, इन्हें समझ आ चुकी है कि इन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था, अब ये समझ रहे हैं। तो हो सकता है आप समझने के मूड में ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये वो हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए प्लूटोनिक दिखाई दे रहा है कि जैसे कोई जॉब, कोई करियर, कोई नई अपॉर्चुनिटी की भी ऑफर आती हुई दिखाई दे रही है। नाउ लेट्स सी कि ये पर्सन आपसे क्यों बात करना चाहते हैं और क्या बात करना चाहते हैं, ठीक है, क्या है इनकी इंटेंशंस अब आपको लेकर। क्योंकि मुझे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है ना कि आपने अपने लुक्स में भी शायद कहीं ना कहीं चेंजिंग की है, या अपने बिहेवियर में, या कुछ तो आपने ऐसा किया है जो वो नोटिस कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी इनकी इंटेंशंस क्या है आप, क्योंकि आना तो चाहते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं ये पर्सन, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो और लियो तो मैंने बताया है आपको, ठीक है, टॉरस हो सकते हैं, फिक्स साइन भी हो सकते हैं। नाउ लेट्स सी कि क्या बात करेंगे और इनकी इंटेंशंस क्या है आपको लेकर। 8 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल बहुत ज्यादा है, अर्थ साइन, स्टेबिलिटी, द वर्ल्ड, ओ माय गॉड, वाह, रिकॉन्सिलेशन हो रहा है यहाँ पर, पक्का पक्का। ये आपसे दूर भी है, ठीक है, वर्ल्ड है तो मे बी इनकी सिटी, कंट्री चेंज होगी। ये आपसे डिस्टेंस पर है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, या इंटरनेट पर मिले हो आप इनसे। नाइट ऑफ कप्स, यस, ये ना क्या बात करना चाहते हैं आपसे, या 3 ऑफ कप्स, ये आपके साथ दोबारा फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, छोटी ऑफर लेकर आएंगे, ये चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये बड़ी ऑफर लेकर आए या कमिटमेंट वगैरह की कोई ऑफर इनकी तरफ से आए, तो अभी वो एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, छोटी ऑफर है। हाँ है लव ऑफर, प्यार है, लेकिन छोटी ऑफर, अभी भी सोच समझ रहे हैं। और 3 ऑफ कप्स, अभी भी फ्रेंडशिप चाहते, दोस्ती से शुरुआत करना चाहते हैं, अभी भी धीरे धीरे लेना चाहते हैं, क्योंकि पेंटिकल है ना, धीरे धीरे, आराम आराम से, सुस्तल वजूद इंसान है कोई। अच्छा एक चीज़ बताऊं आपको, पता है क्या, ये पर्सन की एनर्जी मुझे एक चीज़ ऐसी भी दिखाई दे रही है, जैसे कि ना ये आपको, देखिए ना 5 ऑफ पेंटिकल है ना, ये आपको इस बंधन से बाहर निकाल रहे हैं, और ना ही खुद लेके जा रहे हैं, ना ही खुद आपका हाथ थामते हैं, अभी भी छोटी ऑफर लेकर आ रहे हैं, फ्रेंडशिप कर लो, ठीक है, जस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं, थोड़ी सी दूरियां कम हो जाए। मे बी इनके पास सिर्फ और सिर्फ आपसे बात करने का एक ही जरिया है, वो है इंटरनेट, इंटरनेट पर ही बातचीत होती है आप दोनों की, कॉल, टेक्स्ट मैसेज, या फिर दूरियां हैं, डिस्टेंस है यहाँ पर, यहाँ पे किस वर्ल्ड की एनर्जी है, ठीक है। ये भी है कि आप इनके लिए पूरी दुनिया हो इनकी, ऐसा भी हो सकता है। 8 ऑफ सोर्ड्स है, आपके जाने के बाद या आपके इस तरह चुप होने के बाद ये पर्सन जो है वो कभी भी खुश नहीं रहे, हमेशा खुद को बंधा हुआ ही फील किया है। अब प्रॉब्लम ये भी है कि इनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि ये रिश्ते को मतलब एक स्टेबिलिटी वाली या एक सॉलिड ऑफर लेकर आए, वो स्ट्रेंथ अभी भी इनके अंदर नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी फ्रैंक, अभी उनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है। तो ये आएंगे भी तो बहुत हिम्मत जुटा के आएंगे आपसे बात करने के लिए। यस, ये बात करेंगे आपसे, करना चाहते हैं, विदिन 3 वीक्स ही आपसे बात कर सकते हैं, लेकिन
ये छोटी ऑफर देंगे, फ्रेंडशिप, 3 ऑफ कप्स, फ्रेंडशिप की ऑफर देकर, यानी धीरे धीरे अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पता है, जैसे मैंने अभी कहा ना कि जैसे ना तो ये आपका हाथ थामते हैं, आप गुस्सा भी हो इस चीज़ को लेकर, शायद देखे ये किस तरह देख रहे खफा होके, ना तो तुम मेरा हाथ थामते हो, ना ही तुम मुझे किसी और जगह भटकने देते हो। आखिर चाहते क्या हो भाई? व्हाट डू यू वांट? देखें, अगर मिसाल के तौर पर, आज मैं मिसालें बड़ी दे रही हूँ आज मैं इतने दिनों बाद ठीक हूँ, बिल्कुल परफेक्ट देखें क्या होता है ना कि अगर कोई चीज़ आपको बहुत अच्छी लग रही है, राइट, आपको बहुत दिल से बहुत पसंद है। आजकल तो मोबाइल बहुत पसंद है सबको दिल से, भाई मोबाइल कहीं इधर उधर नहीं होना चाहिए, मेरा तो यही हाल होता है। मोबाइल तो आजकल सबकी ज़रूरत है, राइट। तो आप क्या करते हैं, उसको बहुत मतलब उसको हासिल करने की, अगर कोई चीज़ आपको पसंद है, जैसे कोई ये फ़ोन मुझे पसंद है, भाई मुझे ये चाहिए, है ना, तो आप उसके लिए पैसे जमा करोगे, आप उसके लिए कोशिश करोगे, आप वो चीज़ मुझे चाहिए, राइट, तो आप उसको हासिल करोगे, उसका केयर करोगे, उसको टेक केयर करोगे, उसको रखोगे अपने पास। इस पर्सन का उलट है, मतलब इसको वो चीज़ चाहिए तो सही, लेकिन अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर, अपने टर्म्स बीच में लाने, चाहिए सही वो चीज़ आप हमको चाहिए हो अपनी लाइफ में, लेकिन मे बी आप दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, और ये शायद इस चीज़ से डरते हैं कि लोग कहीं जज ना करें। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर जैसे टीचर स्टूडेंट वाला कोई है, आई डोंट नो, मुझे आई डोंट नो, किसी किसी के लिए मैच हो सकता है। एक एज में बड़े हैं तो एक छोटे हैं। देखें यहाँ पर भी डिफरेंस है, देखें एक देखें कि गोरा है तो एक काला है, यानी एक का कलर देखें और दूसरे का देखें, ये डिफरेंस है ना दोनों के बीच, लेकिन रहना दोनों को एक साथ ही है। हो सकता है आप सेम फील्ड में हो, सेम एक ही जगह काम करते हो, सेम फील्ड हो आपकी, मतलब अगर दूर भी है ना, लेकिन आप जैसे अगर वो लॉयर है तो आप भी लॉयर है, भले ही सिटी कंट्री अलग हो, लेकिन दोनों की फील्ड एक ही है। हो सकता है डॉक्टर हो आप, या वो भी, या स्टडी करते हो साथ, आई डोंट नो, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। फ्रेंड ग्रुप में अभी भी फ्रेंड्स बन के, और मतलब बेबी स्टेप लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कुछ बात करना चाहते हैं आपसे, बट बड़ी हिम्मत जुटा के आएंगे ये बात करने के लिए, क्योंकि शायद इतना इजी इनके लिए नहीं है, क्योंकि ये रह नहीं पा रहे हैं आपके बगैर। ये भी प्रॉब्लम है कि इन्होंने खुद को एकदम बंधा बंधा सा फील करना स्टार्ट कर लिया है। फ्रेंड्स के साथ भी इनको मज़ा नहीं आता जो जिनके साथ ये होते हैं। लेट्स सी, इनिशियल्स चेक करते हैं ताकि हमें और क्लैरिटी मिल जाए। अच्छा, आज क्या करते हैं, आज कुछ फिजिकल अपीयरेंस भी देख लेते हैं, मेरा दिल कर रहा है। पहले थोड़े मैं इनिशियल्स निकाल लूँ। यंगर देन यू पहले ही आ गया था। नो कॉन्टेक्ट, दोनों का कॉन्टेक्ट नहीं है अभी इस वक्त। इन टू वर्किंग, जिम वगैरह करते होंगे। कर्ली हेयर्स, इन टू कंप्यूटर साइंस। टालकेटिव, काफ़ी बातूनी है, ठीक है। यहाँ पे स्कॉर्पियो है एनर्जी, स्कॉर्पियो वाटर साइन। स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, मैंने पहले ही बोला था, लियो एंड स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग है। हो सकता है इनकी बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं हो। GNTZ 2 बार है, E 3-4 बार है, भाई कंफर्म है। QA, क्वेश्चन आंसर्स बहुत करते हैं शायद ये आपसे, ये क्यों है, वो क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों, या आप बहुत क्वेश्चन आंसर करते थे इनसे अभी ये Z वो नहीं होता, स्नूज, क्या होता है वो एनर्जी, सोने वाली अवेकनिंग अभी इनकी नहीं हुई है पूरी तरह से, बट फिर भी आपसे बात करेंगे, ठीक है। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ बोल रही हूँ, आपका मंथ जो है, बर्थ मंथ अगर ग्रुप नंबर 2 में आता है, या फिर आपने ये वाली जो डेक है वो चूज़ की है इंट्यूटिवली, वैसे सब ऐसे करते नहीं हैं, बहुत कम लोग इंट्यूटिवली चूज़ करते हैं, ठीक है। सो इसको तो हम बाद में चेक करेंगे, अभी थोड़ी देर में। पहले मैं कुछ ऑरिकल्स देखूंगी।
तो कौन है ये पर्सन जो आपसे बात करना चाहते हैं? प्लीज़ एक लाइक चिपका दिया करें। कितनी सारी मेहनत होती है पता है आपको बहुत एनर्जीज लगती है, तबीयत भी ख़राब हो जाती है समटाइम्स। मेरी इतनी हैवी एनर्जीज होती हैं कि मेरी टाइम फिक्स हो जाती है। आज जाके कुछ मैं अच्छा फील कर रही हूँ और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। ओह माय गॉड, आज मैं बहुत खुश हूँ। आई डोंट नो क्यों कुछ तो होने वाला है या क्या, आई डोंट नो, बट बहुत खुश हूँ। आप सबके लिए मैं बहुत खुश हूँ। अब प्लीज़ ये जनरल रीडिंग्स हैं, तो आपसे जो चीज़ रेजोनेट होती है उसको क्लेम किया करें, बाकी को जाने दिया करें, ठीक है? परेशान ना हुआ करें, ज़बरदस्ती ना फिट किया करें। अगर नहीं मैच हो रही तो कोई बात नहीं, आपकी रीडिंग नहीं होगी फिर ये, ठीक है? कुछ लोग इंटरटेनमेंट के लिए भी देखते हैं। लेट्स सी, देखते हैं कौन है जो आपसे बात करना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ हमें क्लियरली मैसेज दीजिए कौन है जो मेरे व्यूअर्स से बात करना चाहते हैं। फिर ये भी चेक करेंगे क्यों बात करना चाहते हैं, उनके इनिशियल्स एंड फिजिकल अपीयरेंस भी देखूंगी, क्योंकि कुछ लोग मुझे बोलते हैं फिजिकल अपीयरेंस बताया करें मैम, तो आज मैं फिजिकल अपीयरेंस देखूंगी, ठीक है? और इनिशियल्स भी देखेंगे। लेट्स सी, प्लीज़ 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 डिवाइन हमें क्लियरली। आ ही नहीं रहा कार्ड, क्या हो गया है? जानना नहीं चाहते आप? हाँ, ओह माय गॉड, किसेस, पहला ही कार्ड इतना रोमांटिक, हैंड्स ऑफ कार्ड। मुझे तो यहाँ पे बहुत सारे लोग लग रहे हैं आपसे बात करने के लिए। टेक अ चांस, रिस्क, बीइंग ओके। सो यहाँ पर अनकंडीशनल लविंग, गिविंग एंड रिसीविंग, ओके ठीक है, फॉलिंग इन लव एंड हार्ट विद द की। तो ये रोमांटिकली भी हो सकता है, प्लेटोनिक भी हो सकती है रीडिंग। अभी हम आगे देखेंगे, और कार्ड्स निकालती हूँ मैं, सारे कार्ड्स निकालूंगी तो फिर ही पता चलेगा। वेडिंग रिंग, चलें जी, कोई है? लाइटनिंग, सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज़, ओ माय गॉड, सरप्राइजेस, बहुत सारे सरप्राइजेस आ रहे हैं भैया आपकी तरफ। तो लेट्स सी यहाँ से क्या आता है, देन फिर मैं आपको बता सकती हूँ कि ये कौन है जो आपसे बात करना चाहते हैं। पर मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि एक से ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर जो आपसे बात करना चाहते हैं। क्यों बात करना चाहते हैं वो देख लेंगे, लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है। लेट्स सी, देखते हैं। इसकी मैंने मैसेज दीजिए, थैंक यू सो मच। या एस ऑफ कप्स, द हर्मिट, ओके। क्यों भाई? कोई आपसे बात करना चाहता है, बहुत ज़्यादा रोमांटिकली फीलिंग्स है इनकी, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ। लेट्स सी, मैं कुछ और कार्ड्स देखती हूँ क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी थोड़ी सी। लेट्स सी, देखते हैं कौन है ये। ओ माय गॉड, 4 ऑफ वैंड्स, 11 या शादी, वेडिंग, 10 ऑफ पेंटिकल्स हो गया। Here we go, here we go। यहाँ पे मुझे एक दो सिनेरियोज नजर आए हैं, ठीक है? यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी है। एक पर्सन तो यहाँ पर पक्का है जो आपसे या आ गए, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स जो है वो रिवर्स में है। फाइव ऑफ वैंड्स, द डेविल, ओ माय गॉड, बहुत ऑब्सेशन है यहाँ पर भाई। और यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, सॉरी नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। सो देखें, मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे कोई ऐसा भी बंदा, या मैंने कहा ना बहुत सारे लोग हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। एक तो यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है मुझे जो कि जिससे आपका कोई झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है, और वो प्लेयर एनर्जी में थे, बिकॉज यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स है। यस, ये वापस आना चाहते हैं, ये प्लेयर जो है ये वापस आना चाहते हैं, वापस आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, नई न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। मे बी अब आपके जाने के बाद हो सकता है कि इनको वो चीज़ आपकी रियलाइज हो रही है, या इन्हें लगता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अब हैं। आप तो ऐसे हो कि आपको कोई भी चूज कर सकता है, ठीक है? लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये जो प्लेयर है, ये पर्सन,
इसको आपके अच्छा बी केयरफुल, ठीक है, स्पेशली इफ यू आर अ फीमेल, क्योंकि ये प्लेयर एनर्जी में है, यहाँ पर ऑब्सेशन बहुत है, डेविल की एनर्जी है और यहाँ पर एस ऑफ पेंट, तो हो सकता है कि ये इसीलिए भी आपसे बात करना चाहते हैं वापस से दोबारा से, क्योंकि इनको आपके साथ फिजिकली बहुत अट्रैक्शन हो रही है, ठीक है। मतलब अगर आप दोनों पहले हो चुके हैं फिजिकल, तो आपसे इनको दोबारा से वो मतलब होना चाहते हैं, राइट। क्योंकि मे बी आपके अंदर शायद कोई सडन चेंज आया है, जिस चीज़ को देखकर इस पर्सन को काफ़ी शॉक्ड हुआ है, यानी कि आपने खुद में या तो चेंजिंग करी, आई डोंट नो, पर कुछ तो हुआ, आपकी लाइफ में सडन चेंज आ रहा है, या तो आपकी लाइफ में सडनली कोई चेंज आने वाला है। अब यहाँ पर एक और पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जो कि एस ऑफ कप्स यानी बिल्कुल नई ऑफर है, बिल्कुल फ्रेश न्यू पर्सन है, और ये बहुत स्टेबल पर्सन है, बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन है, और आप इनको ऑलरेडी जानते हो। मुझे यहाँ पर लगता है कि आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, बट आपका ध्यान नहीं है इस तरफ। इसीलिए ध्यान नहीं है क्योंकि आप इस वक्त मूड में नहीं हो, आपके पास चॉइसेस बहुत हैं। हैंड्स ऑफ कर देखिए, यहाँ पर चॉइसेस है, तो यहाँ पर ये 7 ऑफ कप्स रिवर्स में आया है। अगर ये इस तरह है तो इसका मतलब बहुत सारी चॉइसेस हैं, बट क्योंकि ये रिवर्स में है और ऊपर हर्मिट है, यानी आप आइसोलेट हो, आप किसी भी चॉइस को अभी फिलहाल मतलब आपको ऐसा लगता है कि सारे एक जैसे ही हैं। अभी भी अब मैं किसी को चूज करूं तो वो भी इसी तरह इनकी तरह प्लेयर ना निकले जो पहले आपके साथ हो चुका है, या पहले कुछ हुआ है, कुछ तो हुआ है, तो आप ऐसा फील करते हो कि नहीं, अब मुझे किसी को चूज नहीं करना, मुझे खुद पर ध्यान देना है, मुझे अपने वर्क पर, अपने पेंटिकल्स पर, अपने पैसे ऊपर पर और अपने ऊपर ध्यान देना है। तो आपने खुद को आइसोलेट, हर्मिट मोड में हो, आप स्पिरिचुअली भी ग्रो हो रहे हो, काफ़ी सारी चीज़ें आप स्पिरिचुअली भी सीख रहे हो, जान रहे हो। आप चाहते हो कि मुझे अब कोई ऑफर दे तो सॉलिड दे, तभी हाँ करूँगी, अदरवाइज नहीं। वेडिंग रिंग है यहाँ पर, तो यहाँ कोई है जो आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ फिजिकली भी अट्रैक्टेड है, आप बहुत इस पर्सन को अच्छे लगते हो और ये आपसे शादी करना चाहते हैं। सिंपल शादी, 4 ऑफ वैंड्स, 11 ये आपके सोलमेट या ट्विन भी हो सकते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है, ये आपकी फैमिली से भी हो सकते हैं, ठीक है, मतलब आपकी फैमिली से ही हो सकते हैं, या तो आपकी फैमिली के थ्रू आप इनसे मिलोगे, अपने किसी फैमिली फ्रेंड के थ्रू, या अपने मतलब है ये बिल्कुल फ्रेश ऑफर, न्यू एस ऑफ वैंड्स और एस ऑफ कप्स, यानी कि फ्रेश ऑफर आ रही है आपकी तरफ, फ्रेश न्यू पैशनेट बिगिनिंग है। और ये जो पर्सन है ना, इनकी नज़र ऑलरेडी आपके ऊपर है, ये किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है, या कोई किंग ऑफ पेंटिकल है, बहुत ही स्टेबल है, बहुत ग्राउंडेड है, और हो सकता है आप इनके साथ वर्क भी करते हो, लेकिन आपने इनके बारे में वो चीज़ नहीं फील कर रहे हो, आप इनके बारे में वो बात नहीं फील कर रहे हो, क्योंकि पहले आपने जो धक्का खाया है, पहले जो आपने इतना प्यार दिया, लव दिया उस पर्सन को, उधर से आपको कुछ खास नहीं मिला ऑब्वियसली, तो आप डर गए हो। अब आप चूज नहीं करना चाहते क्योंकि ये रिवर्स में है ना, 7 ऑफ कप्स रिवर्स में, यानी कि अब आप चॉइसेस हैं, आपको पता है, बट आप चूज करना नहीं चाह रहे हो। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने इनका दिल चुरा लिया है, ये आपके बगैर शायद आगे रह नहीं पाएंगे, या अगर आप साथ वर्क भी करते हो तो ये बहुत ज़्यादा आपसे ना वो इम्प्रेस हैं, बहुत अट्रैक्टिव और इम्प्रेस बहुत है ये आपसे, मतलब आपका काम, आपका वर्क, आपकी हर एक, आपका ड्रेसिंग सेंस, हर चीज़ इनको पसंद आता है, अच्छा लगता है। हो सकता है आप दोनों में एज डिफरेंस भी हो, ये आपसे बड़े होंगे एज में, या दोनों एक सेम एज के हो, लेकिन ये हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन अगर एज में बड़े भी हैं तो छोटे दिखते हैं, छोटे हैं बड़े एज के लेकिन दिखते छोटे हैं। बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी हो सकती है इनकी, और अगर चार्मिंग नहीं भी है तो बॉसी बहुत है, लेकिन आपकी जहाँ बात आती है तो एकदम चुप हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, आपको ये आपके घर पे बाकायदा ये रिश्ता भेजना चाहते हैं, शादी, कमिटमेंट, मैरिज, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यहाँ पर कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग है, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो सकते हैं ये, ठीक है। सॉरी, मुझे थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करनी पड़ी, मेरा गला खराब हो रहा था, ठीक है। और ये मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे सडनली, अचानक से ये आपकी लाइफ में सरप्राइज की तरह ये आप आएंगे,
कोई न्यू अगर नहीं आए तो आएंगे, आने वाले हैं ये पर्सन, आपसे बात करेंगे। या तो ये जो बात आपसे करेंगे और आपको जब ये ऑफर देंगे तो आप सरप्राइज हो जाओगे, आप शॉक हो जाओगे, शॉकिंग न्यूज़ होगी आपके लिए। और इस न्यूज़ के बाद, इस रिवील के बाद आपकी लाइफ सडनली चेंज हो जाएगी, टोटल चेंज। आप मतलब आप सोच भी नहीं रहे हो इस पर्सन के बारे में और ये आपके बारे में वो चीज़ सोच रहे हैं। मतलब आप नहीं सोच रहे हो, आपकी तरफ से सोच मुझे नहीं दिखाई दे रही, आपकी तरफ से हर्मिट मोड आ रहा है और 7 ऑफ कप्स रिवर्स आ रहा है। ऑप्शंस हैं, आपको पता है, लेकिन क्योंकि आपकी झगड़े फसाद पहले बहुत हो चुके हैं तो आप सोचते हो, या पहले बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिल चुकी है रिलेशनशिप्स में और इन सारी चीज़ों में, तो आप सिर्फ वर्क पर ध्यान दे रहे हो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये आपके बॉस हैं कुछ लोगों के लिए। मतलब आप इनके साथ वर्क करते हो एक ही जगह, और ऐसा भी लग रहा है क्या पता आपकी इनके साथ कोई फाइट वगैरह हुई है, थोड़ी बहुत मुंह मारी है, कोई कुछ हुआ है, लेकिन ये फिर भी आपसे, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा, मतलब वही चीज़ इनको कि सब लोग इनको जी जी करते हैं और आप इनको रिजेक्ट कर देते हो, तो पता नहीं ये चीज़ इनको अच्छी लगी है आपकी तरफ से, या अपनी फैमिली से आपको मिलवाना भी चाहते हैं। इनको एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इनको मीठा खाना बड़ा पसंद होगा, डिजर्ट्स वगैरह बहुत शौक से खाते हैं, केक या पेस्ट्री वगैरह कुछ इनको बड़ा पसंद है। हो सकता है आपकी फैमिली से हो, ये भी दिखाई दे रहा है मुझे, या किसी पार्टी फैमिली में इन्होंने आपको देखा है और अब ये आपकी फैमिली से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, या आपसे डायरेक्ट शादी का प्रपोजल लेकर बात करना चाहते हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्या बात करेंगे और इनकी इंटेंशंस क्या है। कोई और भी है, ठीक है, वो मैंने बता दिया आपको, कोई और भी है जो प्लेयर एनर्जी में थे, ये भी आना चाहते हैं, ये भी बहुत ऑब्सेस्ड है। आप बहुत इनको बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्योंकि अभी आप इनकी ज़िंदगी से बिल्कुल गायब हो, तो इनको बहुत टेंशन हो रही है। ये भी है, ये भी आना चाहते हैं आपकी तरफ, ठीक है। अब आपको देखना है कि आपको किसकी ऑफर, क्योंकि आप तो खैर किसी की ऑफर लेना ही नहीं चाह रहे हो, आपने तो वो रिवर्स कर लिया सारे कप्स। अच्छा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे प्लेटोनिक भी दिखाई दे रहा है। वो ये है कि कोई जॉब की ऑफर आपको आ सकती है, मतलब किसी गवर्नमेंट जॉब की बहुत आपके लिए स्टेबिलिटी की ऑफर होगी। पैसा, 10 ऑफ पेंटिकल, पैसा देगी आपको, अच्छी खासी ऑफर है ये। कोई है जो आपसे जॉब के हवाले से बात करना चाहता है कि क्या तुम्हें ये जॉब करनी है, ये जॉब है, विदिन 1 वीक ही आपसे पर्सन राब्ता करेंगे कि मैंने तुम्हारे लिए ये जॉब देखी है, या ये अपॉर्चुनिटी है, क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। लेट्स सी, ये पर्सन आपसे किस इंटेंशन में बात करना चाहते हैं, क्या है यहाँ पर इनके दिल में। वैसे तो खैर यहाँ पर इनकी इंटेंशन साफ पता चल रही है, आपसे शादी करना चाहते हैं, फिर भी मैं देखूंगी क्या बात करेंगे। क्या पता पास्ट वाले जो हैं उनकी कोई एनर्जी निकल आए, कोई इंटेंशंस, क्योंकि उन्हीं की इंटेंशंस देखनी है मुझे। या 4 ऑफ कप्स, यस, ये पास्ट वाला जो पर्सन है ना, जो प्लेयर एनर्जी में थे, ये उनकी इंटेंशंस है। ये आपको, लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देखूंगी मैं। या एम्परर, ओह माय गॉड, बहुत ही ईगोइस्टिक भी है ये पर्सन। क्या बात करना चाहते हैं? द मैजिशियन, वाओ, डेथ, यस, ये आपसे बात करना चाहते हैं, स्ट्रांगली मुझे फील हो रहा है। या क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पर आप बात करने के मूड में नहीं दिख रहे मुझे, आपने इनको कट ऑफ कर दिया। हाई प्रिस्ट, यस, आप कोई हीलर हो सकते हो, टैरो रीडर हो, हीलर हो, आई डोंट नो। हाई प्रिस्ट आया है यहाँ पर, या बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हो आपको चीज़ें समझ आ जाती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताने की ज़रूरत है कि आपको किसको चूज़ करना है, किसको नहीं चूज़ करना है। आपकी इंट्यूशन आपसे बोल रही है कि आपको किसको चूज़ करना है। लिसन टू योर इंट्यूशन, ओके। हो सकता है आप डॉक्टर हो, कोई हीलिंग की कोई ऐसा वर्क करते हो जहाँ पे आप हील करते हो लोगों को, डॉक्टर भी हो सकते हो आप, नर्सिंग के शोबे में हो, आई डोंट नो। बट हाँ, ये पर्सन जो है ना, ये जो पर्सन है जो आपसे बात करना चाहते हैं, ये तो मैंने आपको इनकी इंटेंशंस बता दी कि आपसे शादी करना चाहते हैं, तो इनकी तरफ से तो सीधा प्रपोजल है, ठीक है। ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है बाय द वे, और आपका ऑरा, ये जो है ना, ये इंट्यूटिव पावर, ये आपको खुद भी फील होता होगा, पर आप शायद अभी ध्यान नहीं दे रहे हो या देना नहीं चाहते हो, बिकॉज यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है। ये जो पर्सन है ना, जो प्लेयर एनर्जी में थे पहले, ये आपसे बात करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको आप एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह दिख रहे हो। पहले हो सकता है इन्होंने आपकी ऑफर को ठुकराया था, इसीलिए ठुकराया था क्योंकि ये अपने किसी या तो बोझ के तले, या इनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां थी, बोझ थे, या हो सकता है
बहुत कम लोगों से रेजोनेट होगा कि ये ऑलरेडी मैरिड थे, ऑलरेडी मतलब किसी रिलेशनशिप में थे, या मैरिड थे, या बच्चे थे, बहुत सारी बच्चों की जिम्मेदारियां थी, मैरिड थे तो सारी बातें घर की जिम्मेदारियां थी, कुछ है यहाँ पर। तो इन्होंने आपकी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, ठुकरा दिया, या अभी भी ये उस रिलेशनशिप में है, ठीक है, क्योंकि एम्परर है तो अभी भी इनके ऊपर बोझ है। हो सकता है मैरिड ना भी हो तो घर की दिक्कतें हैं, घर के बोझ, फाइनेंसिस का बोझ, इनको सब कुछ संभालना पड़ता है बाय द वे। तो इसीलिए शायद इन्होंने आपके ऑफर को ठुकरा दिया था। ईगोइस्टिक भी बहुत है, इनकी ईगो भी समटाइम्स आगे आ जाती है। तो अभी आपको मिस अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं, अभी आपसे बात करना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है आप इनको ड्रीम्स में भी देख रहे हो, बिकॉज हाई प्रिस्ट है तो आप या तो ड्रीम्स में देख रहे हो या तो आपको ऑटोमेटिकली इनकी जो एनर्जी है वो फील हो जाती होगी, याद आ जाना अचानक से, आप खुद फील करते होगे कि क्यों याद आ रही है ऐसे पर्सन की मुझे, या फिर कोई ऐसे सीन, कुछ तो सिनेरियो आपके सामने हो जाते होंगे, आप इनकी एनर्जी को कैच कर रहे हो एक्चुअली में, इसीलिए आप हर्मिट मोड में चले जाते हो समटाइम्स। तो आपको खुद को हील करना है, ठीक है, अपनी हीलिंग प्रोसेस को बीच में मत रोकना, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन है, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे, यस कम्युनिकेशन है, बातचीत करेंगे, क्योंकि दोनों के बीच डेथ हो तो डेथ का मतलब ये भी है कि ये अब हाईली ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं, क्योंकि हाई प्रिस्ट और डेथ यानी दो, या तो आप बहुत, और फिर हर्मिट भी है, यानी आप दोनों में से कोई तो है जो हाईली स्पिरिचुअली जर्नी की तरफ जा रहा है, स्पिरिचुअली अवेकनिंग हो रही है यहाँ पर, और ये दोनों का जो कनेक्शन है वो भी अवेकनिंग की तरफ जा रहा है। बट मुझे लग रहा है आपको अच्छी तरह पता है कि आपको किसको चूज करना है, क्योंकि यहाँ पे दो लोग हैं, एक तो किंग ऑफ पेंटिकल है, एक एम्परर है, एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपकी एनर्जी है, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स आप हो, सीधा कट टू कट कम्युनिकेशन, हाई प्रिस्ट, आपको पता है सीधी सीधी बात, नो बकवास, आपको पता है कि जो मुझे स्टेबल ऑफर देगा मुझे उसी की ऑफर को चूज करनी है, अदरवाइज डेथ खत्म, सब खत्म कर देंगे आपको कट ऑफ करने में देर नहीं लगेगी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप ऑलरेडी इस पर्सन को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर चुके हो, क्योंकि आपकी इंट्यूशन ने यही आपको कहा कि ये सही नहीं है, जो इंसान बार बार आपको दुख दे रहा है, बार बार आपकी ऑफर्स को ठुकरा रहा है, वो इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा है, या फिर उसके और जिम्मेदारियां हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्ति नहीं हो रहा है, तो फिर आगे मेरे साथ क्या चलेगा। तो आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में जा चुके हो, यानी कि बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही सीधा, और यही चीज़ इनको बहुत अट्रैक्ट करती है आपकी ये जो पर्सन है, ये जो आपके किंग ऑफ पेंटिकल है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ रीबर्थ की तरफ जा रहा है, तो सडनली कुछ न्यूज़, शॉकिंग न्यूज़ मिल सकती है आपको दोनों तरफ से, इनकी तरफ से भी उनकी तरफ से भी, ठीक है। तो अब हम इनके इनिशियल्स देख लेते हैं और कुछ फिजिकल अपीयरेंस या कुछ यहाँ से देखेंगे क्या आता है। एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं ये, ग्रीन आइज, सीक्रेटिव, इनमें से दोनों में से एक बंदा सीक्रेटिव है, आपको पता है कौन है, सेम एज एज यू, सेम एज हो सकती है, फ्रेंडली, इनटू आर्ट, तो आर्टिस्ट हो सकते हैं या आर्ट वर्क वगैरह इनको पसंद है, ब्लॉन्ड हेयर, ग्लासेस पहनते होंगे, आई डोंट नो, लेट्स सी, इनिशियल्स भी चेक कर लेते हैं ना ताकि थोड़ा और क्लैरिटी आ जाए। P T B A, दोबारा से A Z G G E M Q Z एंड वर्गो, ठीक है, हर्मिट है, वर्गो है, ठीक है, वर्गो, कैप्रिकॉन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है, ये साइंस हो सकते हैं। वर्गो भी है, और क्योंकि हर्मिट आया था तो वर्गो है, और डेविल आया था तो कैप्रिकॉन, यानी कि वर्गो दोनों अर्थ साइन हो सकते हो, या फिर इनकी बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं है प्लेसमेंट, ठीक है। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।